सत साहिब सभी को राम राम। सतगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि संसार माया की पूजा कर रहा है, ना कि भगवान की। ये अलग अलग को भगवान मानता है, कभी किसी को भगवान कहता है, कभी किसी को। वास्तव में तो ये माया को ही पूज रहा है। अब प्रश्न उठता है कि माया को कैसे? कबीर साहब कहते हैं, माँ माने नहीं और या माने जो है, अर्थात जो नहीं है लेकिन दिखती है वो माया है। कबीर साहब कबीर बीजक में एक शब्द में बताते हैं, संतो आवे जाए सो माया, कि जो आती है जाती है वही माया है, अर्थात जो स्थिर नहीं है वो माया है। आने जाने वाली सभी वस्तुएं, वो जन्म से लेकर चाहे शरीर का त्याग करता है, वो संसारी जीव कोई भी हो, सब माया ही है। तो क्या हम भी माया है? बिल्कुल। जो संसारी जीव है, ये जिस शरीर को धारण करता है, ये शरीर आता है और जाता है। ये शरीर पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बुढ़ापा आता है और फिर ये शरीर खत्म हो जाता है। तो ये माया ही है। जो चलायमान है वो माया है। अब बात आती है तो जो कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वरा अवतार और इतने अवतार जो हुए हैं, शंखासुर का जिन्होंने वध किया, तो क्या ये भगवान नहीं थे? ये अवतार फिर कौन है? कबीर साहिब कहते हैं, कामकसूदन मच कछ ना होई, है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया न आया, कामकसूदन मच कछ ना होई, शंखासुर न संघारा, है दयाल द्रोह नहीं वाके, कहूँ कौन को मारा। अर्थात कि वो जो परमात्मा है, शास्त्रों में देखकर वो सर्वज्ञ, सर्वव्याप्त और सर्वशक्तिमान है। अपने शास्त्रों में ही देख लो। यदि शास्त्रों को नहीं पढ़ा है तो पढ़ो और उसमें देखो क्या लिखा है। क्या ये लिखा है कि भगवान शरीर धारण किए हुए है? क्या वो कहीं पे किसी अवतार रूप में है? शास्त्रों में लिखा है कि वो परमात्मा क्या है? सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान है, सबका रक्षक है एवं कृपालु है, और सबका प्रतिपालक भी वही है। उसी को ही सबका प्रतिपालक मानना चाहिए। यहां तक कि वो क्रूर भी नहीं हो सकता। क्यों क्रूर नहीं हो सकता? वो सर्वत्र होने के कारण हर जीव के अंदर वही है। तो वो क्या स्वयं अपने ही ऊपर क्रूरता करेगा? नहीं, वो सर्वत्र है, इसीलिए उसे कहीं आने जाने की जरूरत है ही नहीं। तो वो अवतार क्यों लेगा? उसे मछली या कछुआ बनने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर वो दयालु है तो मत्स्य अवतार से लेके और शंखासुर तक की हत्या क्यों करी? वो दयालु है ना परमात्मा, तो शंखासुर की हत्या फिर किसने करी? अगर उसने करी तो फिर वो दयालु कैसे हुआ? तो कबीर साहब कहते हैं, उसका तो किसी से कोई वैर होना ही नहीं चाहिए उस मालिक का। फिर क्यों किसी को मारता है? जिसे तुम भगवान कहते हो, वो क्यों मारता है किसी को? अर्थात सच्चाई ये है कि ईश्वर बरा नाम से सूअर का रूप धर के, वरा रूप धर के नहीं आया। हिरण्याक्ष से पृथ्वी छीन कर अपने मुंह में नहीं ली उसने, न ही उसका वध किया उस मालिक ने। उसने कोई अवतार नहीं लिया। ये सब काम ईश्वर का है ही नहीं। कबीर साहब कहते हैं कि भाई, यदि मेरी बात गलत लग रही है तो स्वयं विचार कर लो। अरे जो सर्वशक्तिमान है उसे क्यों आना पड़ता है? वो इस तरीके के कहीं मत्स्य बन के, कहीं कछुआ बन के क्यों आता है? वो सीधा प्रकट होके मनुष्यों को बचा भी तो सकता है, जीवों का उद्धार कर सकता है। साहेब कहते हैं, वे करता नहीं बरा, कहा ये धरनी धर्यो नहीं भारा, ई सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसारा। कि संसार जो कहता है ना कि ये भगवान का काम है, उस मालिक का काम है, ये सब कुछ झूठ कह रहा है ये संसार। क्योंकि संसार किसकी बात करता है?
किसी ने कुछ कह दिया और ये संसार उसी का पालन करता है। पुराने जमाने में क्या होता था? पुराने जमाने में ये होता था कि जो भी ब्राह्मण कह देते उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते थे कि ये ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। ब्राह्मण स्वयं को ही देवदूत कहते थे और यही चीज आजकल चल रही है। कुरान में ये लिखा है, आप कह नहीं सकते हो कि नहीं भाई मुसलमानों तुम्हारे धर्म में ये लिखा है, तुम गलत चल रहे हो। बोले नहीं जी, तुम कह ही नहीं सकते, जबकि उन्हें खुद कुरान का अर्थ नहीं पता। अगर सच्चे मायने में अर्थ पता होता तो वो गलत राह पर नहीं चलते। लेकिन मौलवी, काजी ये लोग फतवा निकालते हैं फिर, अगर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो। क्यों? ये इसलिए ताकि लोग अज्ञानी रहें और केवल हम जो चाहें हमारी ही बात को माना जाए। और जब व्यक्ति अज्ञानी रहेगा तो क्या होगा भाई? किसी एक की बात मानेगा तो ये खुद ही खुदा बन बैठे हैं। तो यही चीज कबीर साहब कहते हैं कि व्यक्ति अपना विवेक धारण नहीं करता है, अपने विवेक के हिसाब से वो सोच विचार नहीं करता। जो दूसरों ने कह दिया वो उसी को ही मान रहा है। यही जो मान्यताएं हैं यही मनुष्य के पतन का कारण है। तो कबीर साहब आगे कहते हैं, हिरणाकुश नखवोद्र बिदारा सो करता नहीं होई, बावन रूप न बलि को जाचे, जो जाचे सो माया, बिना विवेक सकल जग भर में माया, जग भर माया। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं कि हे संतो, ईश्वर का काम क्या ये हो सकता है क्या कि वो खंबा तोड़कर निकल आए और हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दे? वो क्यों किसी की हिंसा करेगा? उसे क्या खंबे के अंदर छुप के और फिर खंबा फाड़ के आने की जरूरत क्या थी? वो कहीं भी प्रकट हो सकता है। भोले भाले मनुष्य इसे ईश्वर का करिश्मा मान लेते हैं। कहा जाता है कि जो कथित ईश्वर, यहां पर क्या बताया है साहिब ने? कथित ईश्वर ने वामन रूप धारण करके राजा बलि से 3 पग धरती मांगी और उस 3 पग में छल करके सारी पृथ्वी ले ली, सारा जो ब्रह्मांड था ये नाप लिया और उसके बाद बलि राजा के शीश पर तीसरी लात रखी। ये छल, ये छद्म, ये मांगना, याचना, ये किसी मायावी मनुष्य का काम हो सकता है, परंतु अविवेकी मनुष्यों को देखो, वो अवतारवाद के भोलेपन में भटक रहे हैं। वो सोचते हैं कि ये अवतार हो गए। वास्तव में मनुष्यों के मन की माया ने ही उसे भटकाया हुआ है। तो अब देखिए, जो झीनी माया एक बार आपको बताया था सत्संग में कि मोटी माया तो वो है जो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती है, सांसारिक माया जो है, और झीनी माया कौन सी है? झीनी माया आध्यात्मिक माया है, वो जो बहुत ही बारीक है। अर्थात जो अध्यात्म में व्यक्ति को फंसा ले वो झीनी माया है। व्यक्ति सोचेगा ओहो हम तो भजन कर रहे हैं जी, हम बंदगी कर रहे हैं, लेकिन कबीर साहब कहते हैं तुम माया की बंदगी कर रहे हो भाई। यही तो झीनी माया है, वो स्वयं ही भक्ति बन के बैठ जाती है। अब इसी चीज को कबीर साहब एक एक परत खोलते हैं कि झीनी माया से कैसे बचना चाहिए। क्या क्या झीनी माया है? जिस अवतारवाद में भटके हुए हो वो भी माया है। तो कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर साहब कहते हैं परशुराम छत्री नहीं मारे, ई छल माया कीन्हा, और सतगुरु भेद भक्ति नहीं जाने, जीव ही मिथ्या दीना। कि जो परशुराम थे, ईश्वर स्वयं परशुराम बन के क्षत्रियों को मारने वाला हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा, हत्या आदि अज्ञानी मनुष्यों का ही काम है, ये किसी ज्ञानी का नहीं है। तो फिर बात ये आती है, फिर ये अवतार थे कौन? कबीर साहब कहते हैं भक्ति का आलंबन राग द्वेष रहित सतगुरु है। क्या कहा कि भक्ति का आलंबन कौन है? जो राग द्वेष से रहित सतगुरु हैं वो। जबकि भ्रामक लोग क्या है? वो मिथ्या उपदेश देकर राग द्वेष में लिप्त
अवतारों की ही भक्ति दिखाते हैं और इन्हें भक्ति का रहस्य ज्ञात ही नहीं है। ठीक है जी। अब किसकी भक्ति कर रहे हैं? बोला जी श्री राम की। श्री राम तो गए, वो इस संसार में पैदा हुए और मर गए। श्री कृष्ण इस संसार में आए और चले गए। जितने भी अवतार थे सभी यहां पर जन्म लिया और सभी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो आवे जाए सो माया है। ये माया आती है जाती है, ये स्थिर नहीं है। राग द्वेष में फंसे हुए जो लोग हैं वो कैसे हो सकते हैं ईश्वर? कैसे ईश्वर का अवतार होंगे बताइए? कबीर साहब इसीलिए कहते हैं कि जो राग द्वेष से रहित है वो सतगुरु है। और इस भक्ति का रहस्य लोगों को ज्ञात नहीं है, इसीलिए वे झीनी माया में फंस जाते हैं, जिसे कि आध्यात्मिक माया भी कहते हैं। अब ये धारणा भी गलत है कि जगत कर्ता राम ने सीता से विवाह किया। अब सुनिए, कबीर साहिब बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। लोग बहुत से क्या कहते हैं कि जी दो दशरथ पुत्र राम थे, उनका नाम जपते थे। कबीर साहिब जी वो राम राम जो जपते थे वो दशरथ पुत्र ही राम थे, और कोई राम नहीं। कबीर साहिब क्या कहते हैं? सिरजनहार न ब्याही सीता, जल पसान नहीं बंधा, वै रघुनाथ एक के सुमरे, जो सुमरे सो अंधा। ठीक है जी। क्या कह दिया कि जो जगत कर्ता राम है, अर्थात जो परमात्मा है स्वयं, उस राम की मैं बात कर रहा हूं जो परमात्मा है। उस राम ने सीता से विवाह नहीं किया था, लेकिन लोगों की क्या धारणा है कि भाई वो जगत कर्ता है, और उसी जगत कर्ता ने सीता से विवाह किया और पत्थर से पुल बनाकर समुद्र पार किया। अब बात इतनी सी है कि विवेकी पुरुष उन्हें ईश्वर मान के नहीं पूजता, लेकिन जो भोले लोग हैं वो उन्हें ही ईश्वर मान के पूज लेते हैं। अब इस चीज का एक और प्रमाण देते हैं कि यदि जिन राम ने सीता से विवाह किया, जो दशरथ पुत्र थे, अगर वही जगत कर्ता थे, तो बताइए मुझे कि जिस पत्थर को श्री राम ने जल में डाल दिया वो डूब गया, लेकिन जिस पत्थर पे हनुमान जी ने राम नाम लिख दिया वो तैर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि राम नाम उस मालिक का, उस परम पिता परमेश्वर, उस राम का नाम हनुमान जी लिख रहे थे, ना कि किसी दशरथ पुत्र राम का नाम लिख रहे थे। वो वास्तव में राम था। तो हनुमान जी जिस राम को जानते थे वो थे। और इसीलिए जो स्वयं श्री राम ने पत्थर डाला, अगर वो स्वयं परमात्मा होते तो उनका डाला हुआ पत्थर तैर जाता, लेकिन वो स्वयं ईश्वर नहीं थे, इसीलिए उनका डाला हुआ पत्थर नहीं तैरा। और वही चीज कबीर साहिब ने यहां स्पष्ट कर दी कि सीता से विवाह करने वाले और समुद्र पे पुल बांधने वाले, बोले ये जगत कर्ता राम नहीं थे, और विवेकी पुरुष उन्हें कभी ईश्वर मान के पूजा नहीं करते। ईश्वर ने ही श्री कृष्ण बन के गोपी और ग्वालों के साथ जो है रास रचाई और कंस का वध किया, ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। क्या कहते हैं कबीर साहेब? गोपी ग्वाल न गोकुल आया, कंते कंस न मारा, है मेहरबान सबहिन को साहिब, ना जीता ना हारा। कि ना तो वो गोपियों के साथ उसने रास रचाई, ना वो ग्वाल बाल के साथ गैया चराने के लिए घूमा है। अगर वो ग्वाले बन के अगर गैयों को चराता है वो मालिक, तो फिर बाकी जगह कौन देखेगा? इस संसार के बारे में कौन सोचेगा, कौन पालन करेगा? अगर वो एक ही जगह रह गया तो वो तो सबके अंदर रमा हुआ है। तो ना ही उसने कंस को मारा है। यदि कोई कहता है कि कंस का वध किया, तो भाई ये धारणा फिर गलत है लोगों की। यही तो भोले लोगों की धारणा है। धारणा और मान्यताएं ये दोनों अलग अलग चीज हैं। मान्यताएं वे चीज हैं जो आज तक हम मानते चले आ रहे हैं, जिसको हमने कभी भी कसौटी पे परखा ही नहीं।
उन मान्यताओं में से कुछ मान्यताएं हैं जिन पर हम भरोसा कर लेते हैं, जिनको हम धारण करते हैं, उसे कहा जाता है धारणा। तो साहेब कहते हैं कि यह धारणा गलत है, क्योंकि ईश्वर तो सब पर कृपा करता है, वो दयालु है। फिर बताइए वो हत्या क्यों करेगा? क्या वो कंस का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकता? जो इस समस्त संसार को चला रहा है, जो हर एक कण कण में व्याप्त है, वो क्या नहीं कर सकता है? वो कुछ भी कर सकता है। जो चींटी की आवाज भी सुनता है और जो हाथी की आवाज भी सुनता है, चींटी को खाने को एक कण भी देता है और हाथी को खाने के लिए एक मन भी देता है। जरा बताइए, सोचिए, क्या वो स्वयं ही सद्बुद्धि नहीं दे देता रावण को? क्या वो स्वयं ही कंस को सद्बुद्धि नहीं दे देता? किस लिए आकर उसका वध किया? तो परमात्मा ने ये सब कार्य नहीं किए, ये सब कार्य ईश्वर का किया नहीं है। ईश्वर ना कभी हारता है, ना कभी जीतता है, ना हत्या करता है, वो तो सब पर कृपा करता है। फिर साहेब कहते हैं कि वह करता नहीं बोध कहावे। अब बोध भगवान के लिए तो बताया है ना कि वो भी विष्णु जी के अवतार थे। तो क्या कहते हैं? वह करता नहीं बोध कहावे, नहीं असुर संघारा, ज्ञानहीन करता के भर में माए जग भर माया। वह करता नहीं भय निकलंकी, नहीं कलिंग ही मारा, ई छल बल सब माया की ना, जत सत्य सब टारा। तो कबीर साहिब कहते हैं कि सुनो भाई, बुद्ध बनकर असुरों की बुद्धि फेरने वाला या वेद मार्ग से हटाकर पथ भ्रष्ट करने वाला भी कोई नहीं है। ये केवल बुद्ध उपदेशों को निरस्त करने के लिए जो पंडित हैं उनका एक षड्यंत्र मात्र है। वास्तव में ऐसी कोई बात है ही नहीं। ना ही बुद्ध ने कभी किसी असुर का संहार किया, ना ही किसी की बुद्धि फेरी, और ना ही वेद मार्गों से हटाकर किसी को बुद्ध ने पथभ्रष्ट किया। ये सब कुछ क्या कहते हैं? पंडितों का षड्यंत्र है। कबीर साहिब कहते हैं कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य ईश्वरवाद और अवतारवाद की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं? कल्पना। अब बताइए, कौन देखने गया था कि भाई राम और कृष्ण जो हैं ये विष्णु के अवतार हैं? कैसे पता लगा? कोई देखने गया था? कोई देखने नहीं गया। तो जब किसी ने देखा ही नहीं कि परशुराम कौन थे, किसी ने जाना ही नहीं कि बुद्ध कौन थे, और सभी कह रहे हैं कि भाई वो विष्णु के अवतार थे। जितने लोग अभी सत्संग सुन रहे हैं, आप सभी ने भी यही सुना है कि वो विष्णु के अवतार थे। अब आप ये बताइए, क्या किसी ने इस चीज का अनुभव किया कि वो विष्णु के अवतार थे? और अनुभव किया तो कैसे? किसी ने भी अनुभव नहीं किया। बस जिसने जो बोल दिया हम वही चीज मानते आ रहे हैं, और यही मान्यताएं माया का फैलाया हुआ जाल है। किसी ने कहा कि भाई 2 और 2 8 होते हैं, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया 2 और 2 8 होते हैं। जब तक कोई विवेकी व्यक्ति स्वयं इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंचेगा, अरे नहीं 2 और 2 तो 4 होते हैं, तब तक लोग मानेंगे ही नहीं कि 2 और 2 4 होते हैं। क्योंकि स्वयं की मेहनत कोई नहीं करता, स्वयं अनुभव कोई करना नहीं चाहता। वो सोचते हैं कि बस जो दूसरों ने कह दिया हम उसी को मान लेते हैं, और हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते, और इसी कारण जीव भटकता रहता है इस संसार में। तो व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए और सत्य की खोज करनी चाहिए, जो कि कबीर साहिब ने करी। और कबीर साहिब ने स्पष्ट बताया कि जो अवतारवाद है और ईश्वरवाद है, ये केवल और केवल अज्ञानता के कारण मनुष्य की कल्पना मात्र है। ईश्वर एक कल्पना है, अवतारवाद एक कल्पना है। वो परमात्मा ना ही कोई ईश्वर बन के आया है इस संसार में, ना ही वो अवतार लेता है। ये सब कुछ हमारे कल्पना है, मन की। जड़, चेतन और
विश्व सत्ता का ज्ञान न होने से मन की माया ही इन्हें भटका रही है। तो अब इसमें क्या समझ में आई बात? कबीर साहिब जो स्पष्ट बता रहे हैं, क्या कहा कि एक तो जड़ और चेतन का ज्ञान। जड़ क्या चीज है? जड़ वो चीज है जिसके अंदर जीवन नहीं है, जिसके अंदर चेतना नहीं है, और चेतन वो है जिसके अंदर चेतना है। अब स्वयं सोचिए, एक चेतन पत्ते को तोड़कर, बेल पत्र को तोड़कर हम एक पत्थर के ऊपर चढ़ा देते हैं और हम चाहते हैं कि भगवान खुश हो जाए। यदि हमें जड़ और चेतन का ज्ञान होता तो क्या हम एक चेतन को कष्ट देके और उसे जड़ पे चढ़ाते और फिर हम ये कहते कि हमने ईश्वर की भक्ति कर ली? तो यही अज्ञानता है व्यक्ति की। और जो विश्व सत्ता है, विश्व सत्ता क्या चीज होती है? विश्व सत्ता ये होता है कि इस संसार के ऊपर किसकी प्रधानता चल रही है। जैसे आप घर में बिजली के इतने सारे उपकरण होते हैं, उस पर सत्ता किसकी चल रही है? सत्ता चल रही है केवल और केवल बिजली की। वो बिजली ही सभी उपकरणों के अंदर है। यदि बिजली ना हो, सभी जितने उपकरण हैं वो सब मिट्टी के समान है, वो किसी काम के नहीं, उनका कोई मूल्य नहीं है। तो इसीलिए सत्ता किसकी चली? केवल उस बिजली की। ठीक इसी प्रकार विश्व सत्ता केवल और केवल ईश्वर की होती है। अब ये विश्व बना कैसे? इस विश्व में माया कहां से आई? माया किसकी है? मन की है। मन माया के वश में है कि माया मन के वश में है? कौन किसकी बात मानता है? ये सब होती है विश्व सत्ता की बातें, कि किस प्रकार से ये पांचों जो विकार हैं ये उत्पन्न होते हैं। ये पांचों विकार कैसे 25 प्रकृतियों को जन्म देते हैं, कैसे ये 5 और 25 का जो गुणा भाग जो होता है, ये सारे गुण अवगुण हमारे अंदर आते हैं। किस प्रकार ये व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित करते हैं, किस प्रकार व्यक्ति विवेक के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर करता है। अपनी बुद्धि को स्थिर करने के बाद फिर वो अपनी सूरत को स्थिर करता है। जब सूरत स्थिर होती है तो फिर मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है उसके बाद सूरत निरत में परिवर्तित होती है, और जब सूरत निरत में परिवर्तित होती है उसके बाद हमारी सूरत निरत में परिवर्तित होते होते शब्द के अंदर समा जाती है, और हमारे जितने पांचों विकार हैं, 5 तत्व हैं और 25 प्रकृतियां हैं, सब कुछ समाप्त होने लगता है। जिस स्वप्न में हम जी रहे हैं ये सब कुछ समाप्त होने लगता है। जिस प्रकार आप सपना देखते हैं उसमें किसकी सत्ता होती है? क्या आपकी सत्ता होती है? उस सपने के मालिक आप हो, लेकिन क्या आपके चाहने से उस सपने में कुछ होता है? कुछ नहीं होता। फिर किसकी सत्ता है इस सपने में? कौन चला रहा है उस सपने को? उस चीज का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार इस संसार को कौन चला रहा है, इस चीज का ज्ञान होना परम आवश्यक है। जो लोग इस चीज को नहीं जानते, जिन्होंने इस चीज का अनुभव नहीं किया, वो लोग इसी प्रकार माया के चक्कर में भटकते रह जाते हैं। माया उन्हें भटकाती रहती है। वो कभी तो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उन्हें, ईश्वर को मानने वाले आस्तिक, और कभी ईश्वर को ना मानने वाले नास्तिक हो जाएंगे। कभी बोलेंगे ये अच्छे हैं, कभी बोलेंगे बुरे हैं। कभी वो अवतार को मानेंगे, कभी वो ईश्वर को मानेंगे। लोग अनेकों अनेक प्रश्न करते हैं, हमें अपने आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। फिर कहेंगे हमें ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। दर्शन किसका होता है? दर्शन होता है बाहरी आंखों से, और आंखें देखती हैं सिर्फ स्थूल को, और स्थूल चीज जो होती है वो सब माया है, और जो अंदर है वो है सूक्ष्म। लेकिन आपकी आत्मा और ईश्वर वो सूक्ष्म स्थूल इन दोनों से परे है। तो जानोगे कैसे? उसको देखोगे कैसे? अब कबीर साहिब ने फिर बार बार बोलते हैं, कबीर साहिब की जो अवतारवाद है, ईश्वरवाद है, ये केवल और केवल आपके मन की अज्ञान के कारण की हुई कल्पना है। लोग फिर भी नहीं समझ पाते हैं, फिर से भ्रमित हो जाते हैं। उनको लगता है हमें ईश्वर का दीदार होगा,
अब बहुत से लोग कहेंगे, बोले जी मीराबाई हैं, उन्होंने देखो कृष्ण की मूर्ति लेकर घूमी और उन्हें कृष्ण का दर्शन हुआ, वो कृष्णमय हो गई, उन्हीं में समा गई। लेकिन उनको समाते हुए किसी ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं देखा। वो आगे आगे चलती रही, मंदिर में चली गई और समा गई। कबीर साहब जो हैं उन्होंने ऊपर चादर उठाई गई और उसके बाद चादर उठाई तो केवल फूल ही फूल मिले। लेकिन वो जब समाए, कबीर साहब कहते हैं राम कबीरा एक भये हैं कोई न सके पिछानी, कि राम और कबीर एक हो गए हैं लेकिन कोई पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि ये संसार केवल स्थूल को देखता है, ये सूक्ष्म दृष्टि से देख ही नहीं पाता। और जब तक हम सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख पाएंगे तो कैसे हमें सत्य का ज्ञान होगा। हम स्वयं को ही नहीं जानते और हम जानना चाहते हैं कि हम ईश्वर को जान लें। ईश्वर बहुत दूर की चीज है। स्वयं को जान लो तो ईश्वर को जान लोगे। पहली सीढ़ी स्वयं को ही जानना है। आप कौन हो? मैंने एक से प्रश्न किया था कि भाई आप कौन हो? उसने सीधा उत्तर दिया, मैं मुसलमान। माँ भाई मैंने तो धर्म पूछा ही नहीं, मैंने तो आपसे पूछा था कि मैं कौन हूं। लेकिन व्यक्ति उसी प्रकार से जवाब देगा जो उसके दिमाग में चल रहा होगा। तो ये चीजें हर एक भगत के साथ होती है कि व्यक्ति जो चीज को मानता है वो केवल उसी चीज को ही बोलता है। और कबीर साहब कहते हैं जब तक आत्म अनुभव नहीं करोगे तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे, माया आपको भटकाती रहेगी। क्या कहते हैं साहिब? कबीर साहब कहते हैं वह करता नहीं भय नी कलंकी, नहीं कलिंग ही मारा, ई छल बल सब माया कीन्हा, जत सत्य सब टारा। और इतना ही नहीं, क्या कहते हैं 10 अवतार, 9 अवतार की बात नहीं, साहिब ने जो अगला कल्कि अवतार है ना उसके बारे में भी बता दिया। क्या कि 10 अवतार ईश्वरी माया करता कै जिन पूजा, कहे कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा। कि ये सब कुछ भ्रामक प्रचार जो हो रहा है कि ईश्वर ने कल्कि अवतार लेके कलिंग देश के राजा की हत्या की, कल्कि अवतार लेके लोग अभी क्या बोल रहे हैं कि कल्कि अवतार होगा, है ना। लेकिन कबीर साहिब ने पहले ही क्या बता दिया कि कल्कि अवतार तो हो चुका है। और कल्कि अवतार जो है बोले ईश्वर ने धारण किया और उन्होंने कलिंग देश के राजा की हत्या की। कबीर साहिब कहते हैं छल कपट करना, जबरदस्ती करना, किसी सती को धोखा देकर आचरण भ्रष्ट करना उसका, ये सब किसी मायावी भ्रष्ट बुद्धि वाले का ही काम है, ईश्वर का काम नहीं है। इसीलिए जिन 10 अवतारों की कल्पना की जाती है, ईश्वर के काल्पनिक चरित्र का प्रचार किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है, वे अविवेकी हैं। अगर वो अविवेकी नहीं है तो क्या है बताइए? सब भ्रामक प्रचार ही तो हो रहा है। जितने आपके पुराण बने हैं ये सारे पुराण बाद में बने हैं, जितने गपोड़े बने हैं सारी गप्पे बाद में बनाई गई हैं। हाँ, ये चीज जरूर मानते हैं कि जो भी कहानियां, जो कथाएं बनाई जाती हैं, उन कथाओं के पीछे एक कारण होता है कि व्यक्ति तक सत्य बात को पहुंचाना। लेकिन व्यक्ति उस सत्य को छोड़ के और सिर्फ कहानी को ही सत्य मान ले, ये तो विवेक नहीं हुआ, ये तो अज्ञान हुआ। कबीर साहिब ने धर्मदास जी को ज्ञान दिया, जिसमें उन्होंने अनुराग सागर में सब कुछ बताया, सृष्टि रचना। उस सृष्टि रचना के अंदर उन्होंने जो भी बातें बताई वे सभी कबीर बीजक में भी बताई हैं। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी बताई गई हैं, आजकल नई नई चीजें आ रही हैं, बोध सागर, कबीर बोध, अनुराग सागर, ये सभी चीजें कबीर साहिब की वाणी नहीं है। कबीर साहिब की वाणी है तो बीजक, कबीर साहिब की वाणी है शब्दावली, कबीर साहिब की वाणी है ग्रंथावली। इन 3 के अलावा कबीर साहिब का कोई प्रमाणिक ग्रंथ कुछ है ही नहीं।
बाकी जितनी भी वाणियां बोली हुई हैं, जो भी कुछ है, ये सब बाद में मिलावटी चीजें हैं। इसीलिए मैं तो उनको प्रमाणिक नहीं मानता, क्योंकि मेरा अनुभव उनमें है ही नहीं। कबीर साहिब ने जो बीजक में कहा वो मेरा स्वयं का अनुभव भी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि बीजक शब्दावली ये प्रमाणित है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं अनुराग सागर में जो कि कबीर बीजक से मिलती हैं। अब जैसे अनुराग सागर में क्या बताया गया, अनुराग सागर में एक कथा बताई गई इस सृष्टि रचना के बारे में कि सृष्टि की रचना कैसे हुई, लेकिन वो मात्र एक कथा थी लोगों तक सही ज्ञान पहुंचाने की कि स्वयं परमात्मा की कलाएं कौन कौन सी हैं। जो 16 कलाएं थी, उन कलाओं के बारे में बताने की एक प्रक्रिया थी वो, लेकिन लोगों ने उस कहानी को सच मान लिया। कहानी कभी सच नहीं होती, सच होता है जो उसका ज्ञान होता है वो। अब उस सृष्टि रचना की कहानी में अगर किसी से पूछा जाए कि बताओ भाई क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, तो किसी को नहीं पता क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन कहानी सबने रटी हुई है। रामायण की कहानी सभी को पता है, लेकिन रामायण के अंदर क्या गूढ़ ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में कोई नहीं जानता है। तो कबीर साहिब यही चीज स्पष्ट करते हैं कि जिन अवतारों की प्रचार जिनका किया जा रहा है, जिनके ईश्वर के काल्पनिक चरित्र का प्रचार किया जा रहा है, जिनके नाम पर पूजा पाठ किया जा रहा है, वे सभी अविवेकी हैं। कबीर साहिब कहते हैं कि हे संतों, जन्म लेना और शरीर त्याग देना ये मायाबद्धता है। अवतारवाद कल्पना मात्र है और कुछ भी नहीं। अर्थात जो भी जन्म ले रहा है, जो भी मर रहा है, ये सब कुछ माया ही है। तो कबीर साहिब ने यहां पे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि आप जिसे पूजते हैं वो माया है, जो अवतार है वो माया है, कोई ईश्वर नहीं है ये। क्योंकि ईश्वर इन सब से भिन्न है, वो ना आता है ना जाता है, वो कभी अवतार नहीं लेता। तो इसीलिए केवल एक उस मालिक का नाम सुमरन कीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, क्योंकि एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, फूले फले अघाए, कि माली केवल जड़ को सींचता है और पूरा पौधा, पूरा वृक्ष वो हरा भरा रहता है। लेकिन साहिब कहते हैं कि एक साधे सब सधे, कि एक को साध लो, केवल उस जड़ को, उसी को सींचो तो पूरा पौधा हरा भरा। लेकिन हर एक पत्ते को अगर सींचने जाओगे तो क्या होगा, सब साधे सब जाए, यानी सब को सींचोगे तो सारे सूख जाएंगे, वो हरा भरा नहीं रहेगा। इसीलिए एक को, केवल एक को ही भजो, उसी का सुमिरन करो। इसीलिए गुरु नानक देव जी ने कहा था इक ओंकार। जब बात ही हो गई एक, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। उसके बाद निर्भय निर्भव कुछ भी कहते रहो, लेकिन जहां कह दिया एक, तो वो एक ही है, उसके अलावा और कोई नहीं। और कबीर साहिब स्पष्ट कहते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सो दूजा, कि वो ईश्वर नहीं हो सकता है, वो तो दूसरा ही कुछ है। और दूसरा क्या है, वो माया है। तो जो जन्म लेता है, मरता है, वो सब कुछ माया है। तो उस मालिक का नाम सुमरन कीजिए। परमात्मा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। सत साहिब।